सुचारू बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर सजवानी खम के ग्रामीण पहुंचे विद्युत विभाग के वरिष्ठ कार्यालय। विधायक ने कहा, ग्रामीण आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर। बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सजवानी खम के ग्रामीणों ने ग्राम के सरपंच के साथ जिला मुख्यालय पर विद्युत विभाग कार्यपालन यंत्री के पास पहुंचे, जहां उन्होंने सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति की मांग की है। ग्राम के सरपंच सखाराम चौहान ने बताया कि ग्राम की रुमालिया फलिया में बिजली की सुविधा नहीं होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। लंबे समय से मांग के बाद भी सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई है। ग्रामीणों के साथ विधायक राजेंद्र मंडलोई भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि रुमालिया फलिया के कुछ परिवार आज भी अंधेरी में रहते हैं, जिसकी समस्या के निराकरण हेतु मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कार्यपालन यंत्री कैलाश चोपड़ा से चर्चा की। उन्होंने यथासंभव निराकरण हेतु आश्वस्त किया है। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि विद्युत सप्लाई को लेकर ग्रामीणों ने समस्या बताई है। जिस स्थान पर ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है, वहां ट्रांसफार्मर चार्ज कर सप्लाई शुरू की जाएगी, तथा जिन स्थानों पर कुछ परिवारों तक बिजली नहीं पहुंची तथा विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं है, वहां पर सर्वे कर आवश्यक प्रक्रिया के बाद ट्रांसफार्मर लगाकर शीघ्र समस्या का निराकरण करवाया जाएगा। बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। क्या परिचय आपका? सखाराम चौहान, सरपंच सजवानी खम। आज जो विधायक साहब आए, क्या समस्या क्या है? सर, हमारे 24 घंटे की लाइन नहीं है परमेला फलिया में, समस्या के बारे में आए थे। तो कब से समस्या चल रही है? सर, बहुत पुरानी है, तो अभी तो लाइन ही नहीं चल रही उधर हमारे इधर। खेतों की स्थिति क्या है? मतलब जो पानी के लिए खेती की स्थिति तो चल रही, ये 24 घंटे की लाइन 1.10 नहीं चल रही। क्या बोला? ये यहाँ आपसे मिले थे? साहब से मिले थे क्या? हाँ, अभी मिले ना। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोले कि आश्वासन दिया, कर देंगे करके बता रहे। कितने दिनों का दिया? कितने दिनों करने का बोला? वो 1-1.5 महीने की बात बताई। 1.5 महीने की बात जी। आपने विधायक साहब भी आए थे? हाँ, मोदी भी आया था नहीं, राजेंद्र मंडल विधायक, ये भी बोले कि हो जाएगा, सब बता रहे। विधायक महोदय, आज जो आप यहाँ पर आए हैं, उसकी भी क्या समस्या है? ये हमारे यहाँ खम सजवानी पंचायत है, उसके अंदर एक परमालिया फलिया है, वहाँ पर बिजली नहीं है और वहाँ 33 kV की लाइन नहीं है। सिंगल फेज एक वो 25 हॉर्सपावर की डीपी पे अपने 5 हॉर्सपावर डीपी एक पूरी टेम्परेरी लगी हुई थी, उसी से पूरे कनेक्शन थे और कनेक्शन चल नहीं पाते और लोगों के घर में बिल्कुल बिजली है नहीं। पूरा फलिया रात में अंधेरे में रहता है। तो आज पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर आए थे, तो यहाँ हमने अधिकारियों से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको समस्या को हल कर देंगे और ट्रांसफार्मर लगवाएंगे और हर घर बिजली पहुँचाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और गाँव के सभी लोग आए थे, तो अभी भी अंधेरे में रहते हैं। और फीडर सेपरेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में फीडर सेपरेशन बहुत जगह नहीं हुए, जिसके कारण लोगों के घरों में बिजली 24 घंटे उपलब्ध नहीं है और इनके यहाँ तो ऐसे भी बिजली नहीं पहुँच पा रही। अच्छा, पिछले दिनों भी इस प्रकार शिकायत थी, आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए थे? मतलब कोई नहीं, देखो, हम लोग यहाँ विभागों, हमारे जो लोग आते हैं काम के लिए, उसकी हम चिट्ठी लिखते हैं और साथ में जब भी विधानसभा के सत्र आते हैं, वहाँ पर भी विधानसभा में इन बिंदुओं को उठाते हैं और वहाँ विधानसभा में मांग करते हैं मंत्रियों से और विधानसभा में बजट भाषण के दौरान कि हमारे इस क्षेत्र में बिजली की भारी कमी है, यहाँ नए ट्रांसफार्मर लगाए जाए, नया सब स्टेशन खोला जाए, ऐसी मांग रखते रहते हैं। विधायक निधि से आपने पिछले दिनों कोई काम करवाए थे? विधायक निधि से तो मैंने बहुत सारे जो बिजली की बहुत काम करा है। बिजली के इसमें क्या है कि बहुत से पार्टी ब्लॉक के और सिलावद एरिया जो दूरस्थ इलाका है, वहाँ पर लोगों को खेतों में बिजली चलाने को नहीं थी, तो और बहुत लंबी दूर से तार खींच के लाते थे और चल नहीं पाती थी, वोल्टेज ड्रॉप होता था। इसी परिस्थिति में वहाँ पर एस्टीमेट बनवा कर कई ट्रांसफार्मर गाँव में लगाए, जिसमें जैसे गोलपाटीवाड़ी है, काला खेत है, देवगढ़ है, इधर मालूराना है, भूरा, उसके बाद उमिदरा है, ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ हमने ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, टांगड़ा में लगाए हैं और सब लोग लगवा रहे हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग विधायक साहब आए थे, लाइट की समस्या क्या है सर, उसका निराकरण कब करवाना? हाँ, अभी माननीय विधायक जी आए थे, वो सजवानी खम वाले जो भुक्तागण आए थे, वो सप्लाई से संबंधित कोई इशू था इनका, और जो डीए जुगा के अंतर्गत में ट्रांसफार्मर लगा है, अभी ट्रांसफार्मर स्थापित हो गया है, लेकिन उसको चार्ज नहीं कर पाए, तो रेक्टिफिकेशन वर्क तो अभी पेंडिंग था। तो आज और कल में हम पूरा रेक्टिफिकेशन करवा लेंगे और इसको ट्रांसफार्मर को चार्ज कर देंगे, उस उपभोक्ताओं की कुछ सप्लाई चालू हो जाएगी। अभी वर्तमान में क्या अन्य ट्रांसफार्मर से सप्लाई चालू थी और कुछ कारणवाइज प्रभावित हुई है, उसको हम आज दिखवा लेंगे और उससे सुधार भी हो जाएगा। बाकी अन्य जो ट्रांसफार्मर जुगा में जो कुछ घर पेंडिंग रह गए थे, जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो पाए हैं,
उस संबंध में भी माननीय विधायक जी ने अवगत कराया है। उसको हम आज भौतिक रूप से सत्यापन करवा लेंगे और उसका भी जीएस सर्वे करवा के उसमें ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई की जाएगी। अब हमारे द्वारा 2 ट्रांसफार्मर डीएजुगा में स्थापित कर दिए हैं और अन्य 2 ट्रांसफार्मर स्थापित करने की जो मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही है उनका भी हमारे द्वारा सर्वे करवा लिया गया है। फिर भी इनके द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ और गाँव घर पेंडिंग में रह गए जो सर्वे में शामिल नहीं हो पाए, उसको हम सत्यापन करवा के उसको भी शामिल करके और ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। वर्षा काल है तो इस प्रकार की समस्या और आएगी, मतलब लाइट के संबंध में आपके द्वारा क्या व्यवस्था करेगी, आकस्मिक व्यवस्था क्या करेगी? नहीं, वर्षाकालीन के दौरान ऐसे कोई समस्या निर्मित नहीं हुई है। कोई ट्रांसफार्मर को प्रभावित हुआ है तो उसको हम दिखवा लेंगे, उसको सुधार कार्य करवा देंगे। बाकी ऐसा कोई ट्रांसफार्मर फेल की अभी सूचना हमारे पास नहीं आई। आया देखने वाले डीपी के आसपास भी झाड़ियाँ बहुत हो रही है और कुछ पेड़ पे तो बेलें भी चढ़ रही है। हाँ, अभी बारिश हुई है तो झाड़ियाँ का आपको पता है कि बारिश के दौरान झाड़ियों की जो बेल रहती है वो अचानक एकदम ग्रोथ होती है। इसके कारण ये 2, 3, 4, 5 दिन में झाड़ियों की रफ्तार बढ़ गई है ग्रो होने की। इसकी वजह से वो झाड़ियाँ आपको दिख रही है। बाकी वो सफाई पहले हमने मेंटेनेंस करवा लिया था उचित, और अभी जो झाड़ियाँ बड़ी हैं उसको भी हम कटाई वटाई हो जाएगी, 1-2 दिन में करवा लेंगे उसको जो भी। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी कल्याणपुरा वगैरह में भी नहीं, अभी क्या आपको पता है कि 15 दिन पहले जो बारिश हुई, बारिश में अचानक जो बेल रहती है वो ग्रोथ एकदम फास्ट करती है। इसकी वजह से वो आपको दिख रही है कि झाड़ियाँ हो गई। वास्तव में वो झाड़ियाँ कट हो चुकी है, लेकिन वो एक बार झाड़ियाँ जो अपन जो जड़ से नहीं काटते हैं, झाड़ियाँ से ऊपर से कटिंग होती है, उसकी वजह से वो बढ़ जाती है, तो उसको फिर से उसको सुधार कर